इस बीच सियासी गलियारे से अहम खबर दुर्ग से, जहां पूर्व सीएम बघेल ने भीतर घातियों पर हमला बोला है। पार्टी की बात को बाहर नहीं ले जाते। बघेल ने यह बातें कही हैं और कहा है कि कुछ बात हो तो पार्टी के भीतर बात करिए। जो लोग सार्वजनिक कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। जी हां, इससे पहले आपने देखा होगा मंच से पार्टी के ही एक नेता ने पूर्व सीएम को खरी खोटी सुनाई थी, हालांकि उनसे सुकौज मांगे गए हैं। बहरहाल कल ही पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने आरोप लगाए थे और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर यह आरोप लगाए थे। 5 करोड़ 89 लाख रुपए गबन का आरोप लगाया था। ये एक मामला, इससे पहले पूर्व सीएम पर भी कई मसलों का जिक्र उनके साथ किया गया था कार्यक्रम के दौरान। और इस बीच यहां पर बड़ा बयान बघेल की तरफ से। के बाद भिलाई में आवाज उठा रहे कार्यकर्ता, अपने दर्द को पार्टी हाईकमान पहुंचा रहे हैं, क्या ये सही है क्या? ये देखिए, ये पार्टी के सही कार्यकर्ता होते तो पार्टी के भीतर में बात करते, उसे वायरल नहीं करते। ये कोई मुद्दा है तो पार्टी के भीतर उठाते, लेकिन सार्वजनिक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, कांग्रेस खेमे की तरफ से हर एक बयान, हर एक स्टेटमेंट, हर एक जो भी चीजें की जा रही हैं उससे मौजूदा वक्त में फर्क पड़ता है और ये वक्त बेहद खास है, चुनाव नजदीक है। इस बीच पूर्व सीएम का ये स्टेटमेंट सामने आया, इससे पहले पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए थे उसे लेकर कैसे देखें इसे? देखिए अमृत, बिल्कुल साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास कहने के लिए और कुछ था भी नहीं इस मामले में। क्या वो ये कह सकते थे कि हाँ 5 साल में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई? क्या वो यह कह सकते थे कि कार्यकर्ताओं को बात रखने के लिए उचित फोरम कांग्रेस में उपलब्ध नहीं था, इस वजह से वो मंच से इस तरह के बयान दे रहे हैं? तो इनके पास कहने के लिए सिर्फ यही था कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के अंदर बात रखनी चाहिए थी। तो पार्टी के अंदर कहाँ कोई बात रखता है? कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है कि उनको मौका ही नहीं दिया जाता था अपनी बात रखने की। उनको मौका ही नहीं दिया जाता था कि वो किस फोरम में जाके कहाँ पर बात रखें। कांग्रेस के अंदर क्या कोई ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली आंतरिक कोई कमेटी है जिस पर वो जाके रख सकते थे? ये एक बड़ा सवाल था। ऐसा कोई, जब कार्यकर्ता की हम बात सुन रहे थे, जब वीडियो जो वायरल हुआ है उसको अगर गौर से सुना जाए तो वो खुद भी ये बात कह रहे हैं जो कार्यकर्ता कि 5 साल तक हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। कुछ नेता ही कुछ लोगों को, कुछ व्यक्ति बड़े नेताओं को घेर कर रखते हैं, वहां तक जाने का मौका नहीं मिलता है, वहां बात रखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए आज इस मंच पर मैं बात रख रहा हूँ। और बड़ी बात यह है कि उस दौरान जब वो कार्यकर्ता, जब जो वायरल वीडियो है राजनांदगांव का, वहां पर कार्यकर्ता जब अपनी बात रख रहा था तब भूपेश बघेल मंच पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी बात कहने दी। जब वहां पर पूरी बात कहने दी तो अब वायरल हो रहा है, तो अब उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं कि उनको आंतरिक तौर पर बात रखना था? दूसरा जो मामला कल हुआ, एक लेटर लिखा गया, हाँ उसको लेकर जरूर कहा जा सकता है कि वो लेटर वायरल करना वो एक बात हो सकती है कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता हो। लेकिन कांग्रेस की अगर हम हिस्ट्री देखें, कांग्रेस की हम व्यवस्था देखें तो उसमें ये चीजें बड़ी आम रहती हैं कि बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, लेकिन एक अहम सवाल है। पूर्व सीएम कह रहे हैं कि जो लोग बातों को सार्वजनिक कर रहे हैं वे बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, और यह मसला तब आता है जब पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए गबन के आरोप लगाए। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन का जो मामला ये पार्टी के अंदर है, ये चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं, तो मुश्किलें हैं। बिल्कुल मुश्किलें पूरी तरह से हैं। और देखिए, जो अरुण सिसोदिया का मसला है अमृत, उसमें सिर्फ रामगोपाल अग्रवाल पर सवाल उठे हों ऐसा नहीं है। जो जिसको भुगतान करने की बात हुई है पैसा, वो है विनोद वर्मा के बेटे। विनोद वर्मा 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, बहुत ही करीबी, बेहद करीबी माने जाते रहे। ऐसे में उनके बेटे की कंपनी को भुगतान किया जाना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विनोद वर्मा और फिर उससे भूपेश बघेल, सीधे तौर पर फिर भूपेश बघेल भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में वो सवाल सिर्फ रामगोपाल वर्मा पर उठाया गया हो ऐसा नहीं है, ये पूरे सिस्टम, इनके पूरे चैन पे उठाया गया है। तो इस पर भी बड़ी बात ये, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि आंतरिक तौर पर पत्र लिखा जाता, उस पर कोई कार्रवाई हो। बिल्कुल, लेकिन ये चीजें अब बाहर आ गई हैं और आने वाले वक्त में एक तरफ बीजेपी है जो पार्टी पूरे 5 साल चुनावी समर की तैयारी करती है, तो मुश्किलें कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।